हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 9 तारीख का और बस सुबह हो गई है। सुबह के अभी बजे हुए हैं 7:30 और इस टाइम तक मेरे सारे काम हो जाते हैं। जैसे कि डेली मैं सुबह उठ करके अपना जो भी काम करती हूँ, तो सुबह के जितने काम रहते हैं ना साफ़ सफाई वाले, वो सब हो चुके थे और मैं यहाँ पर फिर आ गई थी किचन में सारे काम करके। तो किचन में अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ और आज हमें कहीं निकलना है, तो आज थोड़ा सा इसीलिए मैंने सुबह ना जल्दी जल्दी से अपने काम ख़त्म किए हैं और निकलना भी है। और थोड़ा बहुत जो भी घर का काम है वो छोटा मोटा तो करके ही जाना है। अगर कहीं जाना होता है ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी ना जो करके ही जाना होता है और थोड़ा सा दूर हमें जाना है और हो सकता है दिन भर के लिए जाएं, मतलब आने में थोड़ा लेट लग जाए। तो इस वजह से अभी यहाँ पे पहले तो मैं सोच रही थी खाना बना लेती हूँ, लेकिन ना सुबह सुबह किसी को इतना ज़्यादा भूख नहीं रहती है दाल चावल सब्ज़ी रोटी वगैरह खाने की। तो इस वजह से मैं यहाँ पे अभी पोहे बना रही हूँ और पोहे तो बच्चों की बहुत ही मतलब फेवरेट है। तो यहाँ पे मैं पोहे बना रही थी और बस यही नाश्ता वगैरह करके फिर हम लोग थोड़ी देर से निकलेंगे। तो सुबह जल्दी ही मुझे निकलना था, मतलब हम सबको जल्दी ही निकलना था। इसी वजह से मैं आज मंदिर भी नहीं गई, वरना मैं रोज़ जाती थी। तो मुझे आज भी मन कर रहा था कि आज भी मैं चली जाऊं, चाहे थोड़ी देर के लिए, लेकिन समय बिल्कुल भी नहीं था। सुबह हमें जल्दी निकलना था, तो जो भी थोड़ा बहुत टाइम था वो यही घर की साफ़ सफाई वगैरह और नाश्ता वगैरह बनाने में मेरा निकल गया। तो आज नहीं जाऊंगी, देखती हूँ शाम को अगर मैं आ गई जल्दी तो जाऊंगी, नहीं आ पाई तो फिर नहीं जा पाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल बच्चों को मैं यहाँ पे नाश्ता वगैरह करा देती हूँ, क्योंकि ना बच्चे भी सुबह से इतना जल्दी सुनते नहीं हैं, ना तो नाश्ता करने के लिए ना फिर नहाने के लिए। तो उनको थोड़ा सा मुझे ध्यान देना है अभी, क्योंकि हस्बैंड नाश्ता करके ऑफिस चले जाएंगे और लगभग आधे घंटे के बाद फिर वो वापस से आएंगे। तब तक हम लोग रेडी हो जाएंगे, इसके बाद फिर हम निकलेंगे। तो चलिए अब मैं जो भी काम है वो कर लेती हूँ। बस यहाँ पे नाश्ता मेरा बन चुका था और हो सकता है हम लोग शाम तक में आए, क्योंकि दूर जाना है ना, तो थोड़ा सा ये लगता है कि क्या पता ज़्यादा टाइम लग जाए। तो हो सकता है कि हम लोग शाम तक में वापस आएँ। टाइम का तो कुछ पता नहीं, जब आप कहीं जाते हो तो जाने के बाद फिर पता चलता है कि कितना समय लगेगा। तो यही था बस, पोहा वगैरह खा करके और फिर निकलेंगे। चाय भी मैंने बना ली थी और पहले तो हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, उसके बाद वो थोड़ी देर से आएंगे, तब तक हम लोग रेडी हो जाएंगे। तो लगभग हमारा जो प्लान था ना वो 9:30 बजे निकलने का था, लेकिन फिर नहीं हो पाया, क्योंकि कितना भी आप जल्दी करो लेकिन थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाता है। जितना सोच करके रखो उससे ज़्यादा लेट हो जाता है। उस टाइम पे कभी निकलना होता नहीं है और सुबह सुबह सबका नहाना धोना वगैरह ये सारी चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। खास करके जब बच्चों की छुट्टी रहती ना, तो उस टाइम पर फिर बच्चे भी नहीं सुनते हैं ना, और क्योंकि छुट्टी के दिन उनका लेट से सब सारे काम अपने करने की आदत होती है। तो वही थोड़ा सा हम लोग को लेट हो गया और 10 बज चुके थे हमें घर से निकलने में ही। तो थोड़ा ही लेट हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन चलते हैं फिर, चलिए। और अब हम लोग जा रहे हैं आज हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल थोड़ा सा दूर है। तो यहाँ का जो मेन हॉस्पिटल है, मतलब यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। और जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं ना, उसी के आसपास कुछ रिलेटिव रहते हैं, रिश्तेदार मेरे रहते हैं। तो ये भी होता है ना कि जब हम इतनी दूर से जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सबके घर में घूम कर के आएंगे। तो बहुत सारे लोग वैसे तो रहते हैं, मेरी एक जेठानी रहती हैं, दीदी रहती हैं, और भी कुछ लोग रहते हैं। तो देखते हैं, हॉस्पिटल का पहले काम कर लेंगे, उसके बाद फिर जो भी थोड़ा बहुत टाइम बचेगा हमारे पास तो फिर जाएंगे सबके यहाँ घूमने के लिए थोड़ा थोड़ा करके, और उसके बाद फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। तो चलिए, अभी हम लोग आ गए थे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में तो पता ही है कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब कहीं पे भी चले जाओ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। इस टाइम पे तो और भी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, क्योंकि मौसम भी चेंज हो गया है। तो हम लोग वहाँ पे ना लगभग 1.5 से 2 घंटे, मतलब हमारा जो टाइम था वो हॉस्पिटल में निकल गया बैठे बैठे। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, फिर अन्या को लग गई थी भूख। तो अभी जस्ट हम लोग हॉस्पिटल से बाहर निकले हैं, और उसके बाद ना बाहर में ही यहाँ पे एक ICH खुल गया है। अभी ये लगता है नया खुला है, पहले तो नहीं था यहाँ पे। तो अन्य को भूख लगी थी तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे कुछ खाने के लिए। लगभग ना यहाँ पे अभी 1:30 बज गए थे दोपहर के इस टाइम तक। तो यहाँ पे हम लोग कुछ खा करके और फिर अब जाएंगे रिश्तेदारों के यहाँ घूमने। तो दूसरों के घर का वीडियो तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं शूट किया, अच्छा भी नहीं लगता है किसी के घर जाओ।
तो वही होता है ना, सबके घर जाओ तो थोड़ी बहुत बैठ करके बातें होती रहती हैं, इस वजह से वीडियोस वगैरह कुछ भी नहीं शूट किया। और ये देखिए ये हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल में हम लोग आए हैं, नेहरू हॉस्पिटल। यहाँ के जितने लोग होंगे आसपास के, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि ये नेहरू हॉस्पिटल हर कोई जानता है। यहाँ पर आसपास के जितने भी लोग हैं, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, तो आसपास के लोग यहीं पर आते हैं। तो बस यहाँ से हम लोग निकल कर के अभी जा रहे थे, और जो गाड़ी थी ना वो काफ़ी दूर में पार्किंग एरिया बना हुआ है, वहाँ पे लगी थी। और काफ़ी टाइम के बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं, मतलब बहुत साल हो गए, लगभग 3 से 4 साल हो गए शायद। तो इसके बाद आए हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हो गई है, तो थोड़ा सा ना समझ में नहीं आ रहा था। तो वही हम लोग आराम से घूमते घूमते गए हैं, सब कुछ देखते हुए कि बहुत दिन बाद आए हैं, तो चलो देखते सुनते फिर जाते हैं। और इसके बाद चलते हैं। और हमारी दीदी ना, जो सबसे बड़ी दीदी हैं, वो यहीं आसपास ही रहती हैं, तो उनके घर भी जाएंगे थोड़ा सा घूमने, क्योंकि जो मेरी भांजी आई थी ना, उनका जो बाबू था छोटा सा, वो बहुत प्यारा था। तो ये था कि जाएंगे तो थोड़ा सा उनसे भी मिल लेंगे, हो सकता है वो चली जाएं अपने ससुराल। तो वैसे तो दोपहर हो गई थी, सोच रहे थे कि जाएं या ना जाएं किसी के घर, क्योंकि इस टाइम पे लगभग 2 बज गए थे। तो 2 बजे के आसपास सब लोग सो गए होंगे या क्या होगा। तो ये चीज़ चल रही थी मन में, लग रहा था कि जाएं या ना जाएं। लेकिन फिर ये भी होता है ना, अगर आप दूर से जाते हो तो फिर कोई भी टाइम चलता है। तो हॉस्पिटल में ही काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम निकल गया, इसी वजह से अब थोड़ा लेट तो हो ही गया है, 2 बज गए थे दोपहर के। और खाना तो हम लोग खा लिए थे, मतलब भूख नहीं थी, बस ये था कि लगभग आधे घंटे सबके यहाँ बैठ करके हो करके और फिर जाएंगे वापस, क्योंकि अब वैसे भी हस्बैंड ऑफिस तो पहुँच नहीं पाएंगे। एक बार तो गए थे, उसके बाद तो अब उनकी छुट्टी है, तो जो भी टाइम था वो हम अपने काम में। और ये भी एक तरह का काम ही होता है किसी के घर जाना, मतलब बीच बीच में ऐसे कभी 2-4 महीने में तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि फिर सब लोग बोलने लगते हैं ना कि आते नहीं हो कभी। तो देखिए अभी मैं आ गई थी अपनी जेठानी के घर, और मेरी जेठानी जी यहाँ पे रहती हैं। तो यहाँ पे ना उनके घर में मिट्ठू है, ये मिट्ठू बहुत ज़्यादा बात करता है। तो ये जो मिट्ठू है ना, इसको भाभी बहुत छोटे से पाल पोस करके बड़ा की हैं, मतलब ये जब बहुत छोटा था तभी से इसको ये रखी हुई हैं, और उसको सारी चीज़ें सिखाती हैं बोल बोल करके। तो घर में जैसे सब लोग बात करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ये भी बात करता है। कभी हाँ बोलेगा, कभी हूँ बोलेगा, और कभी मम्मी बोलेगा, मम्मी ऐसे करके मतलब बातें करता रहता है। तो भाभी ना समझती रहती हैं उसकी बातें, तो हम लोग को वो वही वहाँ पे बता रही थी कि कब क्या ये बोलता रहता है। और अन्य ना बैठ कर के बस इसी के साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही थी। और इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे, और यहाँ पे चाय नाश्ता वगैरह हो गया था हमारा। इसके बाद फिर निकलेंगे, सीधा पहुँचेंगे हम लोग दीदी के घर। दीदी को आप लोग जानते ही होंगे, कई बार मैंने दिखाया है वीडियो में, मेरी सबसे बड़ी दीदी। और वही बाबू जो कि रक्षाबंधन में आया था, मेरी भांजी का बेटा, जो कि बहुत छोटा सा है, अभी 1 साल का है। तो उसे भी मैंने दिखाया था, आप लोग जानते होंगे। तो बस वो भी वहाँ पे है, तो हम लोग को लग रहा था फिर जल्दी से चले, उससे मिले। और बच्चों को सबसे ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि वो अभी हमारे यहाँ पे आया हुआ था ना, कुछ टाइम तक रुका भी था, तो इस वजह से थोड़ा लग रहा था कि चलो जल्दी से पहुँचते हैं दीदी के यहाँ। तो देखिए यही है बाबू जो कि आया था, और इसी की थोड़ी सी याद आती है, बच्चों की याद आती है ना, अगर कुछ दिन घर पे रह जाते हैं तो अभी हम लोग बैठे थे, कुछ देर हो चुका था, और थोड़ा सा इसको घुमाने के लिए ऐसे ही नीचे में लेकर के आई थी। और ये ना आरुष को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि आरुष को ना ये बहुत अच्छे से पहचानता है, और उसकी गोदी में जाना और उसके साथ में खेलना उसको छोड़ ही नहीं रहा था जब से आरुष गया हुआ था। तो ज़्यादा समय तो नहीं था यहाँ पर भी बैठने का, मतलब 1-2 घंटे हम लोग यहाँ पे बिताए हैं, बैठे थे। और हम लोग जब आए थे ना उस टाइम पे, उससे पहले मतलब दीदी को बता दिए थे कॉल करके, तो दीदी को पता था, इस वजह से वो खाना भी बना करके रखी हुई थी, और बोल भी रही थी खा लो, लेकिन हम लोग को ना बिल्कुल भी भूख नहीं थी। तो खाना तो नहीं खाएंगे, बस ऐसे ही इसके साथ थोड़ी देर टाइम बिता करके और फिर हमें वापस निकलना भी है। तो कुछ और छोटा मोटा काम था यहाँ पर आसपास का, जो कि थोड़ा बहुत हस्बैंड यहाँ पे कर लिए थे। इसके बाद हम लोग फिर निकलेंगे, लगभग 5-6 बजे तक हम लोग यहाँ से निकले थे। और क्योंकि दूर आना भी था ना, तो फिर शाम हो जाती है, 5-5:30 बजे तो लगभग अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी था कि दूर जाना है तो चलो टाइम से निकल जाते हैं। तो 6:30 ये 7 बजे तक लगभग हम लोग पहुँच गए थे घर।
तो देखिए अभी मैं फ़िलहाल आ गई हूँ और रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और थक भी गए थे बहुत ज़्यादा हम लोग। बैठे बैठे दूर अगर कहीं भी चले जाओ ना तो बहुत ज़्यादा थकावट लगती है। तो खाना बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। बस मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी से ना सो जाती हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था बार बार। और जब हम लोग आए ना, बच्चों से पूछे क्या खाओगे, तो बच्चों का ये था कि कुछ बहुत ज़्यादा मतलब भूख है नहीं, तो बर्गर खाना है। तो वही हम लोग लेकर के आए थे एक एक सभी के लिए। तो सबने खाए और आरुष फिर बैठ गए थे टीवी देखने के लिए। और 15 से 20 मिनट आरुष टीवी देखे, उसके बाद आरुष को बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी। और फिर अचानक से वो बोलने लगा, मम्मा भूख लगी है बहुत तेज़, मतलब मुझे ना सब्ज़ी रोटी खाना है। और उसका सब्ज़ी रोटी फेवरेट है, मतलब उसको कुछ दो या ना दो, सब्ज़ी रोटी अगर दे दो तो बहुत ज़्यादा खुशी से खाता है। तो आज उसने सब्ज़ी रोटी खाई नहीं थी। हम लोग क्योंकि डोसा खा लिए थे तो उस वजह से सब्ज़ी रोटी का उसको खाने का मन हो रहा था। फिर ना मुझे लगा कौन बनाए सब्ज़ी रोटी, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो यहाँ पे ना फिर मैंने उससे पूछा चटनी रोटी खाओगे क्या, क्योंकि टमाटर रखा हुआ था और टमाटर जल्दी से भून करके फिर मैं इसकी चटनी बना दे रही हूँ। और आटा थोड़ा सा बचा हुआ था, फ्रिज में रखा हुआ था, तो इसी की मैं रोटियाँ बना देती हूँ। तो काम तो मेरा बन गया, जल्दी से ही बन गया, लेकिन बनाना तो पड़ा। लेकिन आरुष को भी भूख लगी थी अच्छी ज़ोरों की, और रोटी और चटनी फिर वो आराम से खा लिया है। तो बस इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूँगी। किचन भी जो जैसा फैला पड़ा है ना, बिल्कुल भी आज साफ़ करने की हिम्मत नहीं है। जो भी काम होंगे सब कल होंगे मेरे, तो सुबह उठ करके भले मैं कर लूँगी, लेकिन आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं बर्तन साफ़ कर लूँ या फिर ये किचन प्लेटफॉर्म साफ़ कर लूँ। और सुबह के जो नाश्ते के बर्तन थे वो भी थोड़े बहुत रखे हुए थे, तो वो रखे रहेंगे। वैसे तो मैं अक्सर करके ही सोती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हिम्मत बिल्कुल भी नहीं रहती। तो रोटियां मैंने बनाई थी लगभग 5 से 6 मैंने बना दी थी, एक दो एक्स्ट्रा ही बनाई थी, क्या पता किसी और को भूख लग जाए थोड़ी देर के बाद। अन्य तो बिल्कुल भी नहीं खाए थे, और वैसे कोई नहीं खाए थे, बस आरुष के लिए मैंने बनाया था। तो बस यहाँ पे एक दो रोटियाँ एक्स्ट्रा बना करके रख दूँगी। और सब लोग बहुत ज़्यादा थके थे, जैसे ही बच्चे भी खाना खाए ना, उसके बाद बच्चे भी तुरंत सो गए थे। और फिर यहाँ पे रात के अभी लगभग 9 या 9:30 बज गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।